शब्दों की ताकत को कम मत आंके साहब, क्योंकि एक छोटी सी हाँ या एक छोटी सी ना पूरी जिंदगी बदल डालती है। क्या बोलते हो दोस्तों? एम आई राइट? राइट। किसी की भी हाँ या ना से उसका पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हर शब्द की अपनी वाइब्रेशंस हैं, और सुना है ना तोल मोल के बोल। तो आज हम बातचीत करेंगे शब्दों के तोल मोल कर बोलने की, शब्दों के महत्व के बारे में जानेंगे, शब्दों की ताकत के बारे में जानेंगे, शब्दों की तमाम जानकारियों के साथ साथ हम करेंगे एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर भी, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने के लिए और अपने नेगेटिव शब्दों के कारण मन में आने वाली नेगेटिव सोच, नेगेटिव वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये प्रेयर भी जरूर कीजिएगा और देखिएगा अपनी वाइब्रेशंस को बदलते हुए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी शब्दों की ताकत का पता चले कि वो जीवन में क्या बोलते हैं, उनके जीवन में उसका क्या असर होता है। और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले जो भी नई वीडियो आएगी उनका। दोस्तों, मैं सरस कमल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो टेक्निक्स बताता हूं जो आपको कहीं और जानने सुनने को नहीं मिलेंगी। और इन टेक्निक्स के अभ्यास से आप अपनी हेल्थ, रिलेशंस, करियर या मनी यानी लाइफ के चारों एरियाज के अंदर सफलता पा सकते हैं। और मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। और अब बात शब्दों की अनोखी ताकत के बारे में। दरअसल शब्दों में इतनी ताकत है कि किसी को बिल्कुल मिटा दे या किसी का जीवन संवार दे। और शब्द किसी एक दो व्यक्ति या एक दो परिवार को नहीं, पूरे के पूरे देश और दुनिया को बदल सकते हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया को, पूरे समाज को बदल सकते हैं, उन्हें बना सकते हैं या उन्हें तबाह कर सकते हैं। किसी सेनापति या राजा के मुंह से निकले हुए जोशीले शब्दों के द्वारा हारा हुआ युद्ध भी जीता जा सकता है। खून की नदियां बह सकती हैं। दुनिया का सबसे घातक अस्त्र हैं ये शब्द। और दूसरी ओर बुद्ध या किसी संत के मुख से प्रेम से कहे हुए शब्द लोगों के हृदय में शांति भर देते हैं। अंगुलीमाल जैसा डाकू हिंसा को त्याग कर साधु बन जाता है। सुनी है आपने वो कहानी अंगुलीमाल डाकू की? जी हाँ, शब्दों के जादू से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शब्दों के जरिए कोई किसी को अपना दीवाना बना सकता है तो कोई किसी का जानी दुश्मन हो सकता है। धरे के धरे रह गए ढेरों अस्त्र हथियार, द्वंद्व हुआ अपनों में जब, तब चले शब्द प्रहार। अच्छा, एक कमाल की बात शब्दों की, बहुत बार शब्द वही होते हैं लेकिन उनका अर्थ, मतलब वो बिल्कुल बदल जाता है सिर्फ उसके कहने के अंदाज भर से। अब देखिए, मैं उदाहरण देता हूं। रोको मत जाने दो, ये एक वाक्य है और इसका अर्थ क्या है बताइए आप, लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मेरा ऐसा कहने से इस सेंटेंस का क्या मतलब आपने समझा। और अब सुनिए वही शब्द, वही लाइन एक अलग अंदाज में। रोको मत जाने दो, इसका क्या अर्थ है? कम ऑन, जल्दी जल्दी लिखिए। तो देखा आपने, जो शब्द हम जिस अंदाज में बोलते हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा और अहम रोल अदा करते हैं। और बोलने के अंदाज से पहले है शब्दों का चयन। जी हाँ, कैसे और किन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, क्या कोई इन शब्दों को घृणा से या नफरत से या गुस्से से बोल सकता है? नहीं। जैसे ही हम प्रेम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप मन में शांति और प्रेम जैसा भाव आ जाता है, क्योंकि प्रेम शब्द की अपनी वाइब्रेशंस हैं। अच्छा बताओ, इस बात का क्या मतलब समझ आ रहा है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और यही वाक्य अगर हम कुछ ऐसे बोलते हैं तो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। देखा, वही शब्द, अंदाज अलग, अर्थ अलग। तो आज मैं आपको शब्दों की जादूगरी सिखाने वाला हूं और ये जादूगरी आपने सीख ली तो जीवन में और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं। ये जादूगरी आपके लिए जीवन में कामयाबी के सारे दरवाजे खोल देगी। और आप ये कला सीख गए तो आप अपने रिश्तों को नया आयाम दे सकते हैं और किसी एक इंसान के दिल पर नहीं, हजारों लाखों लोगों के दिल पर राज कर सकते हैं।
बेशक शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं कि चाहें तो मुर्दे में जान फूंक दें, और शब्द किसी की जान भी ले सकते हैं। शब्दों का प्रयोग दरअसल एक कला है। उम्मीद है आप भी इस कला को सीखकर अपने जीवन में इनका उपयोग करेंगे और कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे। लेकिन ये जादूगरी सिखाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आपको उससे पता चलेगा कि शब्द इंसानी जीवन में कितना महत्व रखते हैं। 13वीं शताब्दी में रोम का एक राजा था फेडरिक, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। इस राजा ने एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग किया। कैसा प्रयोग? इन्हीं शब्दों पर, कि आखिर शब्द ना हो तो इंसानी जीवन में क्या हो, आखिर कौन सी भाषा का प्रयोग इंसान करेगा तब, और आखिर शब्दों के बिना जीवन कैसा होगा। तो उसने कुछ नवजात बच्चों को ऐसी जगह पर रखा जहां पर उनकी सेवा तो होती थी, उनका देखरेख होता था, उनके रहन सहन का ख्याल रखा जाता था, लेकिन कोई उनसे बात नहीं कर सकता था, किसी को उनसे बात करने की इजाज़त नहीं थी। यानी जो सेवक और सेविकाएं थी, उनके खाने पीने का, नहाने धोने का, हर चीज़ का, हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे, लेकिन बात नहीं करते थे, कोई आवाज़ नहीं। उन बच्चों ने कभी कोई शब्द सुना ही नहीं। दरअसल राजा की जिद थी, वो जानना चाहता था कि इंसान की अपनी असली भाषा क्या है, क्योंकि अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं और इंसान उसी को सुनकर बोलकर बड़ा होता है, वही सीख जाता है। लेकिन अगर उसे शब्द सुनने को ही ना मिले तो क्या होगा। अजब प्रयोग था, लेकिन इस प्रयोग के परिणाम बहुत घातक निकले। कल्पना कीजिए कि आपको आपकी ज़रूरत का हर सामान मिल रहा है, आपकी हर ज़रूरत ऐशो आराम पूरी हो रही है, लेकिन आपसे कोई बात नहीं कर रहा, कोई शब्द, कोई ध्वनि सुनने को आपको नहीं मिल रही, कोई सुनने सुनाने वाला नहीं। कैसा होगा वो जीवन। तो वो मासूम बच्चे बढ़ तो रहे थे, लेकिन मरघट जैसे सन्नाटे में, और फिर धीरे धीरे करके उनका अंत हो गया, क्योंकि बिना शब्दों के जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। सभी बच्चे धीरे धीरे करके खत्म हो गए, और तब जाकर राजा को यह एहसास हुआ कि इंसानी जीवन में शब्दों का क्या महत्व है। शब्द शक्ति हैं, शब्द भाव हैं, शब्द शाश्वत हैं, शब्द अनमोल हैं। शब्द बनाते हैं, शब्द बिगाड़ते हैं, क्योंकि शब्द ब्रह्म हैं। जो कुछ दुनिया में है वो सब इसी ब्रह्मनाथ से ही तो है ना। और अब कुछ ऐसी बातें जिनका अभ्यास करके, जिनकी प्रैक्टिस करके हम शब्दों की ताकत से लोगों का दिल जीत सकते हैं, और अपने किसी भी रिलेशन को सुंदर बना सकते हैं, या अपनी नौकरी या व्यवसाय में किसी भी हद तक कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन आज मैं ज़्यादा नहीं, केवल 2 बातों पर मुख्यतः फोकस करूंगा। शब्दों का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और शब्दों को कहने का अंदाज। अगर इनका भी ख्याल रख लेना तो जिंदगी गुलजार है। शब्दों को बोलो पूरी भावनाओं के साथ, पूरा महसूस करके। जादू तभी आएगा जब आप अपने शब्दों में फीलिंग्स डालोगे। तो कुछ ऐसी बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए बातचीत करते हुए, अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। इनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए, और कुछ बातें ऐसी जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि हमें हमेशा सकारात्मक बातें ही बोलनी चाहिए, पॉजिटिव शब्द बोलें। सबसे ज़रूरी है हमारे शब्दों का चयन। हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे ही हम शब्द बदलते हैं, अपनी वाइब्रेशंस बदल लेते हैं, और जैसे ही हम अपनी वाइब्रेशंस बदलते हैं तो जो जादू हम दुनिया में भेज रहे हैं वो जादू बदल जाता है। और देखिए, ये भी यूनिवर्स का नियम है कि जो बीज हम डालेंगे वही पौधा उगेगा और वही पेड़ बनेगा, है ना यही बात। तो जैसी वाइब्रेशंस हम अपने शब्दों के जरिए क्रिएट कर लेते हैं, वही वाइब्रेशंस हमें पलट कर वापस मिलती हैं, और उन्हीं वाइब्रेशंस से हमारी लाइफ का, हमारे लाइफस्टाइल का निर्माण होता है, हमारी लाइफस्टाइल बनती है। तो बहुत सोच विचार कर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और अपनी परेशानियों का जिक्र बढ़ा चढ़ाकर नहीं करना चाहिए। और करना ही पड़े, बताना ही पड़े किसी को, तो उस बात को भी हम सकारात्मक तरीके से कह सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे चाहे हम खुद के लिए सोचते हैं कि मैं आलसी हूं, या किसी और के लिए यही सोचते हैं कि वो आलसी है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुझे थोड़ा और एक्टिव होने की ज़रूरत है। या किसी दूसरे को भी यही कहा जा सकता है कि भाई आपको थोड़ा और चुस्ती से काम करने की ज़रूरत है।
और बच्चों को बजाय ये कहने के कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम नालायक हो, ये कह सकते हैं कि बेटा आपको और ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और अगर तुम पढ़ोगे तो और बढ़िया होगा। इन दो छोटे उदाहरणों को दोहराइए और देखिए, आप महसूस करेंगे कि कैसे आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल तुरंत महसूस कर लोगे। और जैसे क्या हम अपने बीते कल की परेशानियों को अपना स्ट्रगल या बुरा तजुर्बा ना कहकर ये कह सकते हैं कि वो हमारी सीखें थी, बीते समय की सीख, यानी हमारे सीखने के मौके थे, वो एक एडवेंचर था। और बजाय ये कहने के कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं हताश हूँ, मेरा कुछ करने को मन नहीं करता, क्या ये कहा जा सकता है कि मुझे थोड़ा और उत्साह की ज़रूरत है या मुझे उत्साह की ज़रूरत है? बात वही है, पर जैसे ही आप शब्द बदलते हैं उनकी वाइब्रेशंस बदल जाती हैं। नेगेटिव से सब कुछ पॉजिटिव हो गया। बजाय ये कहने के कि मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ सब गलत होता है, मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा, भगवान जाने मेरे साथ क्या होगा, क्या हम कुछ पॉजिटिव तरीके से इन बातों को नहीं कह सकते? क्या ऐसा बोलने से वो हमारे काम सब बन जाते हैं? क्या वो परेशानियां दूर हो जाती हैं? नहीं ना, और ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं हम ऐसा बोलकर। देखिए, अब आप सब मेरे साथ जरा बोलकर देखिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और फिर दोहराइए मेरे साथ। बोलिए ये शब्द, मैं बहुत अनलकी हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई काम आसानी से नहीं बनता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। और दोहराइए इन शब्दों को फिर से, मैं बहुत अनलकी हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई काम आसानी से नहीं बनता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। और देखिए, जब आपने ये सब दोहराया तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? करेंगे ना, एक अजीब सी बेचैनी और नेगेटिविटी फील, है ना? और ऐसा ही लगातार दोहराते रहने से हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, कैसी वाइब्रेशंस को बना रहे हैं? हम और ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को अट्रैक्ट करते रहते हैं। और अब जरा बोलिए मेरे साथ फिर से दिल पर हाथ रख के एक बार, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरा हर काम बहुत आसानी से बन जाता है, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत शानदार है, कमाल की है। और अब आप इन्हीं शब्दों को दोहराएंगे तो दोहराइए एक बार फिर, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरा हर काम बहुत आसानी से हो जाता है, मेरी ज़िंदगी बहुत शानदार है, बहुत कमाल की है। अब सोचिए कैसी वाइब्रेशंस आपने महसूस की। समझिए इस बात को कि ये वाइब्रेशंस ही हमारी लाइफलाइन है। तो ये तो थी बात कि किस तरह के शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए, और अब बात कुछ अंदाज की, यानी किस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग किया करें। तो ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में हम बात ना करें, बहुत सरल और सहज तरीके से अपनी बात को रखें। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी में, जैसे बहुत हड़बड़ी में हैं, इस तरह से बात करते हैं, और कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा धीरे धीरे बात करते हैं। दोनों स्थितियां आदर्श नहीं हैं। अपनी आवाज़ की ऊंचाई को और स्पीड को भावनाओं के अनुरूप और ज़रूरत के अनुसार रखें, और साथ ही साथ स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहने की आदत डालनी चाहिए। चीखकर और तेज़ आवाज़ में बोलेंगे तो बात अपना असर खो देती है, और अत्यधिक धीरे धीरे बोलने पर भी सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पाता। जब कोई बात सुनाई ही नहीं देगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? और देखिए, जल्दबाजी में आपके शब्दों का उच्चारण भी सही तरीके से नहीं हो पाता। अच्छा, आपने गौर किया होगा, देखे होंगे आपने ऐसे लोग अपने आसपास कि जो बहुत हाई पिच पर या बिल्कुल लो पिच पर ही बात करते हैं। कुछ लोग इस तरह बात करते हैं जैसे उनकी कोई गाड़ी छूट रही है, बहुत जल्दी रहती है उन्हें अपनी बात को कहने की। और दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल ये सोच रखा है कि नहीं, आज की गाड़ी तो हमने पकड़नी ही नहीं, कल की गाड़ी पकड़ेंगे, ट्रेन छूटती है तो छूट जाए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, बोलने से पहले सुनना सीखें। जी हाँ, शब्दों के प्रयोग करने से पहले ये कला सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही अच्छा बोल सकता है जो सुन सकता है। दरअसल दुनिया में बातचीत या संवाद एक बड़ी समस्या है। कारण यह है कि इंसान समझने के लिए नहीं सुनता, जवाब देने के लिए सुनता है, और हमेशा अपनी बात कहने की जल्दी में होता है। तो वाकई अगर आपको लोगों से प्यार पाना है अपनी बातों पर, तो उनकी बात को गौर से सुनें, समझें, फिर अपनी बात कहें।
कारण यह है कि आप क्या जानते हो, क्या समझते हो, इसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी अपने बारे में बताने में, अपनी बात कहने में, अपनी बात समझाने में होती है। तो अपने से ज़्यादा दूसरों की बात करें, उनकी बातें सुनें और उनके बारे में बात कहें। सब वही सुनना चाहते हैं। और एक बहुत गहरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप वाकई कुशल वक्ता बनना चाहते हैं कि दुनिया में सब आपकी बात पर गौर करें, आपकी बात को ध्यान से सुनें और समझें, इस बात का ख्याल रखें कि इंसान की बातचीत के पहले शुरुआती 1 या 2 मिनट में ही इस बात का अंदाजा लग जाता है कि ये व्यक्ति कितने बेहतर तरीके से अपनी बात को कह सकता है। कहते हैं ना, शुरुआत ही है अंत का आरंभ। तो शुरुआत करते ही पता चल जाता है कि ये संवाद या ये बात कितनी दमदार है और कितनी देर तक चलेगा ये सिलसिला। आपके संवाद में कितना दम होगा और कितनी देर तक लोग आपको सुनना समझना चाहेंगे। तो किसी भी संवाद का आरंभ अच्छे तरीके से करें और अपनी बात कहते हुए मन में आपके झिझक नहीं होनी चाहिए, शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें कि आप सामने वाले की आंखों में आंख डालकर बात करें। जी हाँ, आई कांटेक्ट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप आंखों में आंख डालकर बात करते हैं तो आपकी बातों में दम रहता है, आपको अपने आप पर भी भरोसा आता है और शब्दों के बीच में अंतराल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर इस बात का ख्याल लोग नहीं रखते, लेकिन सिर्फ कॉमा और फुल स्टॉप ही अपने आप में किसी भी बात का अर्थ अनर्थ करने की सामर्थ्य रखते हैं। मैंने जो अभी उदाहरण दिए थे, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, सिर्फ एक कॉमा शब्द के आगे पीछे हुआ और उस बात का बिल्कुल अर्थ बदल गया, यानी वाइब्रेशंस बदल गईं। तो मैं फिर कहूंगा कि अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव शब्दों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। अपने दुखड़े दूसरे लोगों के सामने ना परोसें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉजिटिव बातों को साझा करें। और देखिए, हर शब्द का अपना एक स्वाद होता है। पहले आप खुद चक्कर देखें ना उसे। अगर वो आपको स्वाद नहीं लग रहा तो किसी दूसरे को क्या पसंद आएगा। जी हाँ, और अब हम स्वाद लेंगे एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर का, यानी महसूस करेंगे अपनी नेगेटिविटी को, नेगेटिव वाइब्रेशंस को शांत होते हुए। तो तैयार आप सभी लोग मेरे साथ ये प्रेयर करने के लिए? अब आप सभी शांत और स्थिर होकर बैठ जाइए एक जगह, आंखें बंद कर लीजिए और दाहिना हाथ अपने दिल पर रख लीजिए और कुछ लंबी गहरी सांस लीजिए और दोहराइए मेरे साथ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं अपने शब्दों की, अपने जादुई शब्दों की और अपने नेगेटिव शब्दों की भी। ये शब्द मेरे हैं, इनसे निकली वाइब्रेशंस मेरी हैं और इनकी जिम्मेदारी मेरी है। मुझे माफ़ करना यूनिवर्स, अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाने के लिए, नेगेटिव शब्दों के लगातार प्रयोग के लिए। मैं इन नेगेटिव शब्दों के कारण ही अपने जीवन में तमाम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता रहा और अपनी लाइफ को मैंने और मुश्किल बना लिया। मैं इस यूनिवर्स का धन्यवाद अदा करता हूँ, मुझे ये सिखाने के लिए कि शब्दों का जीवन पर कितना प्रभाव होता है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मेरे शब्द ही मेरा जादू हैं। शब्द ही मेरे जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं और मुझे हमेशा सकारात्मक शब्द ही बोलने चाहिए, सकारात्मक तरीके से बोलने चाहिए। आई लव यू यूनिवर्स। मैं इन सुंदर जादुई शब्दों के प्रयोग को बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरे जीवन को बहुत खुशहाल और संतुष्ट बनाते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप कुछ पल बिल्कुल शांत रहकर ये कल्पना कीजिए कि आप बिल्कुल शांत हैं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई नेगेटिव शब्द नहीं,
आप उस आराम को, उस रिलैक्स को, उस सुकून को महसूस कीजिए। आप बिल्कुल शांत चित्त, पूरे भरोसे के साथ बस अब पॉजिटिव बातें करते हैं, ऐसा महसूस कीजिए। कुछ पल महसूस करते रहें और अब एक लंबी और गहरी सांस लें। और अब धीमे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें और बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप इन पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करके। कैसा लग रहा है आपको अभी इस पल में, और बताएं मुझे कि कितने लोग तैयार हैं इस जादू को सीखने के लिए, अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। जी हां, अपनी जिंदगी गुलजार करने के लिए। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। ओके, तो साथियों, वीडियो को अब समाप्त करते हैं इन पावरफुल शब्दों के साथ कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इससे आपकी कुछ जानकारी बढ़ी हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हां, कमेंट तो जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों में शेयर जरूर करें। और आपको मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।